एक बार फिर से पाकिस्तान की बौखलाहट सामने आई है। सीज फायर समझौता हो जाने के बाद भी आखिर क्यों पाकिस्तान बार बार अपनी बौखलाहट दिखाने में लगा हुआ है। जिस तरीके से भारत और पाक के बीच में युद्ध चल रहा था, फिलहाल युद्ध विराम की स्थितियां बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार जो है पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें दिखाने से बाज नहीं आ रहा। अब दरअसल आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जो है युद्ध विराम हो चुका है तो इस तरह की बातें क्यों सामने आ रही है। बिल्कुल आ रही है, क्योंकि जी ये तो पाकिस्तान है और कैसे पाकिस्तान जो है आतंकी हमलों के खिलाफ शांत बैठ सकता है। कैसे पाकिस्तान इस बात को स्वीकार कर सकता है कि हाँ, पाकिस्तान ने दरअसल भारत के खिलाफ हमला करवाया है। कैसे पाकिस्तान ये मानने को राजी हो जाएगा कि पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की करामात थी, और नहीं माना दरअसल इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी भारत की सेना की तरफ से, भारत की सरकार की तरफ से की गई, जिसमें जल सिंधु समझौता को लेकर जो है बड़ा एक्शन भारत सरकार की तरफ से लिया गया। लेकिन अब जब हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध के बाद जो है युद्ध विराम की स्थितियां आ चुकी हैं, इसको लेकर जब सीज फायर समझौता हुआ तो उसमें भी जो है पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें दिखाने में लगा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान आप सोचिए कि सीज फायर का समझौता स्वीकार करने के बावजूद भी पीछे से बार बार वार करने की कोशिश कर रहा है। और अब जो है दरअसल अब जो है पाकिस्तान की फिर से जो है दुखती नस दिखाई पड़ी है। वो क्या, इसका मैं जिक्र कर लूं सबसे पहले। हालांकि पाकिस्तान की दुखती नस तो बार बार सामने आती ही रही है और जिसका जवाब भारत की तरफ से भी मुंहतोड़ तरीके से दिया गया है, लेकिन अब जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर समझौता होने के बावजूद भी जो पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है, जो पाकिस्तान बार बार गिदड़ भपकियां दे रहा है, इसकी बानगी का एक जिक्र एक बार फिर से कर लेते हैं। दरअसल पाक विदेशी मंत्री इशाक डार ने फिर से एक जहरीला बयान दिया है और उन्होंने ये कहा है बयान देते हुए कि अगर जल संधि का मसला हल नहीं होता है तो इसका मतलब रह ही नहीं जाएगा। यानी कि जो समझौता पाकिस्तान ने किया है वो ये चेतावनी या फिर गीदड़ भपकी देने की कोशिश भारत को कर रहे हैं कि अगर जल सिंधु समझौता बहाल सरकार भारत की नहीं करती है तो उनकी तरफ से जो समझौते हुए हैं उनकी कोई मान्यता नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने हालांकि भारत के कई शहरों पर हमले की कोशिश की, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारत की तरफ से भी दिया गया। लेकिन अब आप सोचिए कि पाकिस्तान का ये हाल है कि अपने सैनिकों को खोने के बाद, इतना नुकसान होने के बावजूद भी जो है पाकिस्तान संभलने की बजाय बार बार अपने पाकिस्तानी नागरिकों को उजाड़ने के काम कर रहा है। क्योंकि अब जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बयान दिया है, उससे फिर ये दिख रहा है कि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। उन्होंने दरअसल इंटरव्यू में ये कहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के सिंधु जल संधि को लेकर मसला नहीं सुलझता है तो सीज फायर खतरे में पड़ जा सकता है। अगर ये मामला हल नहीं होता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पाकिस्तान इससे पहले भी जल संधि को लेकर गिदड़ भपकियां दे चुका है। यहां तक कि पाकिस्तान के कई नेता भारत को परमाणु बम की धमकियां भी दे चुके हैं। देखिए कैसे जो है जो पाकिस्तान जो अपना पेट नहीं भर पा रहा, अपने नागरिकों का पेट नहीं भर पा रहा, अपनी स्थितियों को मजबूत नहीं कर पा रहा, वो पाकिस्तान कैसे गिदड़ भपकियां दे रहा है, परमाणु जो है बम की धमकियां दे रहा है। जबकि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का निहायत नुकसान हुआ है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जो है हमले का बदला ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया। इससे पाकिस्तान को काफी नुकसान भी हुआ। पाक ने खुद ये बात जो है स्वीकार भी की। उसने कहा कि भारत की जवाबी कार्रवाई में उसके 11 जवान मारे गए हैं, 70 से ज्यादा जवान जो है घायल हो चुके हैं। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाक और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया, ये भी साफ तौर पर माना। लेकिन इसके बाद भी आप सोचें कि पाकिस्तान जो है वो संभलने का नाम नहीं ले रहा, जिसको देखते हुए एक बार फिर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है आदमपुर एयरबेस पहुंचकर करारा जवाब देने का जो है काम किया है। जी हां, अब दरअसल इसका हम जिक्र कर लें तो आतंक के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्मण रेखा साफ तौर पर खींच दी है और ये सख्त लहजे में कह दिया है कि अब जो है
जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भारत के लिए एक नया नॉर्मल हो चुका है, क्योंकि अगर पाकिस्तान फिर से इस तरह से नापाक हरकत करेगा तो इसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद करने का काम किया जाएगा, जो कि पाकिस्तान शायद नहीं समझ रहा है। इसीलिए दरअसल पाकिस्तान ने फिर से गिदड़ भक्कियां देनी शुरू कर दी हैं। लेकिन भारत की तरफ से अब किस तरीके से जो है जवाब दिया जा रहा है, इसका अगर मैं जिक्र कर लूं तो देखिए, आज जो है आदमपुर एयरबेस में पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित जवानों को किया और साफ लहजे में कहा कि जब हमारी बहनों बेटियों का सिंदूर छीना गया तब हमने आतंकियों के फन को उनके घर में घुसकर कुचल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो कायरो की तरह छिपकर आए थे, लेकिन वो भूल गए कि उन्होंने जिसे ललकारा है वो हिंद की सेना है। आपने एयरफोर्स उन्हें सामने से हमला कर मारा, एयरफोर्स के सैनिकों को आपने आतंक के तमाम ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया, 9 ठिकाने नष्ट कर दिए और 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। आतंक के आकाओं को अब समझ आ गया है कि भारत की ओर से और नजर उठाने का एक ही अंजाम होगा और वो है तबाही, जो कि भारत ने साफ तौर पर करके दिखा दी है। इसके अलावा पीएम मोदी ने ये भी बात कही कि आतंक के खिलाफ भारत की लक्ष्मण रेखा अब एकदम स्पष्ट हो चुकी है, तो पाकिस्तान किसी भी तरीके से चाल चलने की कोशिश ना करे और अब फिर कोई आतंकवादी हमला हुआ तो भारत बहुत ही संजीदगी के साथ, गंभीरता के साथ इसका जवाब देगा, पक्का जवाब देगा, क्योंकि अब ऑपरेशन सिंदूर जो है भारत का नया नॉर्मल है। इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा कि आपके पराक्रम के वजन से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई पड़ रही है और आज हर देशवासी अपने सैनिकों, उनके परिवार के प्रति कृतज्ञ है। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है, ये दरअसल भारत की नीति, नीयत और निर्णायक क्षमता को बताता है। इसके अलावा साफ तौर पर यह भी कहा कि अब भारत की वायुसेना अब सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि डेटा और ड्रोन से भी दुश्मनों को छकाने में माहिर हो गई है। पाकिस्तान की गुहार के बाद भी भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकवादी गतिविधियों का दुस्साहस किया तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो पाकिस्तान जो अगर ये कोशिश करेगा कि एक बार फिर से जो है सीजफायर समझौते का उल्लंघन अगर करेगा तो उसका जवाब पाकिस्तान को मिलेगा, जिसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के जरिए किया और ये भी कहा साफ तौर पर कि पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों और उनके एयरबस ही तबाह नहीं हुए बल्कि उनके नापाक इरादों को तबाह करने का काम भारत ने किया है। ऑपरेशन सिंदूर से दुश्मन बौखलाए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वो ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। ये पंक्तियां दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर जो है लिखी गई थी। इस पंक्ति को दोहराते हुए साफ तौर पर कहा कि ये पंक्तियां जो है आज के आधुनिक भारतीय हथियारों पर फिट बैठती है और ऐसे में पाकिस्तान जो है कान खोलकर सुन ले कि अगर किसी भी कीमत पर पाकिस्तान जो गीदड़ भपकियां देने की कोशिश कर रहा है, धमकियां देने की कोशिश कर रहा है, अगर किसी भी तरीके से एक भी या कोई भी हरकत पाकिस्तान ने करने की कोशिश की तो पीएम नरेंद्र मोदी आज ये साफ कह चुके हैं कि भारत बुद्ध की भी धरती है और गुरु गोविंद जी की भी धरती है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चुरियन ते मैं बास चुड़ाऊं, तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं, अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना हमारी परंपरा है। ये दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कई कहानियों और शायरी के दरमियान जो है ये पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है और अब अगर पाकिस्तान इन चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेता है तो ये जाहिर तौर पर है कि पाकिस्तान का विनाश अब बहुत ज्यादा करीब है, जिसकी बानगी पाकिस्तान अभी हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद देख चुका है। लेकिन अब जिस तरीके से जो पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भपकियां सामने आ रही हैं और उनका जो जवाब पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से दे दिया गया है साफ और सख्त लहजों में, इसको लेकर क्या आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।